श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सौजन्य से देश के 15 करोड़ परिवारों तक श्री राम लला के चरणों में पूजे गए अक्षत की चावल पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया है। यह अभियान 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वयं सेवक संघ के सभी आयाम, हिंदू संगठन, समाज सेवी संस्थाएं व हर वह व्यक्ति जो प्रभु श्री राम का भक्त है का सहयोग लिया जा रहा है। 1 जनवरी प्रातः 9 बजे से देश भर में यह कार्यक्रम एक साथ शुरू होगा। देश भर के सभी छोटे बड़े मंदिरों से इस पवित्र कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में इस अभियान की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो इस अभियान के पालक एवं स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक नरेश कुमार विकल्प ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, हनुमान नगर सहित 5 प्रखंडों में बांटा गया है, जिसमें 1100 टोलियां बनाई गई हैं। 1 जनवरी प्रातः 9 बजे जनपद के सभी प्रखंडों से मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ इस पवित्र अभियान की शुरुआत होगी। 15 जनवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसका लक्ष्य हर घर तक अक्षत पूजित चावल पहुँचाने के साथ यह संदेश देना है कि 22 जनवरी 2024 जो राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रस्तावित है, पर अपने घर के आसपास के मंदिरों में बड़ी धूमधाम के साथ 11 बजे प्रातः से 1 बजे तक भजन कीर्तन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें तय समय अनुसार दोपहर ठीक 12 बजे महाआरती का आयोजन किया जाना है, जिसका लाइव प्रसारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से होना प्रस्तावित है। उसी के अनुसार देश भर में महाआरती की जाए। साथ ही रात्रि में सभी घरों पर कम से कम 5 दीपक जलाने के लिए आग्रह किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि पर 495 वर्षों के एक लंबे संघर्ष के पश्चात, जिसमें और 77 युद्ध ये अपने सनातन धर्मावलंबी राम भक्तों ने लड़े हैं, 1528 में जो ढांचा गिराया गया, आज वो 22 जनवरी को अपने असली रूप में, पूर्ण रूप में आ रहा है। भव्य मंदिर राम का वहाँ बनकर खड़ा हो रहा है। 5 लाख से अधिक ये वीर वीरांगनाओं ने, संतों ने, कारसेवकों ने इसमें बलिदान दिया है। इन सारे विषय के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के पश्चात ये मंदिर को निर्माण का संकल्प और राम भक्तों ने लिया। अब वो 22 जनवरी को वहाँ पर भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने ये निर्णय लिया है कि हम जिस प्रकार 10 रुपये तक का कूपन लेकर और देश के 12 करोड़ हिंदू परिवारों तक गए थे, पूरे देश के अंदर लगभग 5.5 लाख गांव हैं, 3000 से ज़्यादा छोटे बड़े शहर और कस्बे हैं, उनके भी सभी मोहल्ले तक गए थे। अब हम एक बार पुनः ऐसे सभी राम भक्तों के पास, पूरे देश के लगभग 115 करोड़ हिंदू आबादी में 23 करोड़ के लगभग ये हिंदू परिवार हैं, तो 15 करोड़ परिवारों तक जाने का लक्ष्य है। मोहल्ले मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ता जो भी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और जितने भी हिंदू धर्म की संस्थाएं हैं, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले सभी सनातन धर्मावलंबी, इन सबको निवेदन किया है वो टीम बनाकर निकलेंगे और अयोध्या से पूजित चावल उसको साथ में लेकर के घर घर में ये निमंत्रण और निवेदन करेंगे। एक राम मंदिर का चित्र, एक निवेदन पत्रक कि 22 जनवरी के दिन हम लोग जो है अपने पूजा स्थलों को, जो भी हमारे पूजा स्थल हैं, चाहे हमारा जैन मंदिर है, चाहे पवित्र गुरुद्वारा है, चाहे संत रविदास जी का मंदिर है, चाहे महर्षि वाल्मीकि मंदिर है, चाहे वो संत कबीर को मानने वाले हैं, चाहे राधा स्वामी को मानने वाले हैं, जितने प्रकार के भी सनातन धर्म में, चाहे आर्य समाज संस्था, चाहे गायत्री परिवार है, सभी लोग एकजुट होकर इसके अंदर सहभागी बने, क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसा धर्मयुद्ध अपने सनातन धर्मावलंबियों ने इस पर विजय प्राप्त की है कि जो हमारे लिए बड़े गौरव स्वाभिमान का विषय है। अपने 5.5 लाख गाँव तक जाने की पूरी योजना है, सभी मोहल्लों तक जाने की योजना है। प्रत्येक लोग जो हैं वो अपने पूजा स्थल पर 22 तारीख को इकट्ठा हों। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटा जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा होगा, उसके सीधे प्रसारण को देख करके अपना भजन कीर्तन करें। गुरुद्वारा है तो श्री सुखमणि साहिब या श्री जपजी साहिब का पाठ करें। जैन मंदिर है तो वहाँ पर नमोकार मंत्र का जाप करें। रैदास जी का मंदिर है तो वहाँ रविदास जी की वाणी का जो है कीर्तन करें। वाल्मीकि जी का है तो वहाँ पर वाल्मीकि जी का चिंतन करें। जहाँ पर जो भी जिस भी पूजा गृह में जिस प्रकार की पूजा चलती है उसका वो पाठ करें। इकट्ठा हो 2 घंटे के लिए और प्रत्येक पूजा स्थल, प्रत्येक देवी देवता का आशीर्वाद, उनकी कृपा ये इस पवित्र कार्य को मिले, इस बात को ध्यान में रख करके व्यापक संपर्क अभियान 1 जनवरी से 15 जनवरी तक और सब लेने वाले हैं। इस समय सब एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते घर घर पर जाएंगे, सबको निवेदन करेंगे, क्योंकि ये हमारा आस्था, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का विषय है। यहाँ हमारा शक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है। कई लोगों ने ये प्रयास किया कि हम जो है बहुत कोई ढोल लेके जाएं, डीजे लेके जाएं। हमने सबसे हाथ जोड़कर निवेदन किया है
कि केवल भक्ति के हिसाब से जाना है, निवेदन करना है। हो सकता है कोई किसी विचार से जुड़ा होगा, हो सकता है किसी भ्रम के कारण वो कोई प्रश्न कर सकता है, आलोचना कर सकता है, मना कर सकता है। हमने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोलना है उसको कि कोई बात नहीं, आप नहीं मानते, कोई बात नहीं है, और फिर आगे बढ़ जाना है। किसी भी कुतर्क में नहीं फंसना है। अब अखिला जो मुजफ्फरनगर जिला है, इसके अंदर में और हमारे लगभग 700 गांव हैं, छोटे बड़े मोहल्ले सब मिलाकर के लगभग 300 मोहल्ले ये बैठते हैं। तो ये 1000 टीम, इसमें हो सकता है कि कुछ केवल मुस्लिम आबादी वाले गांव हो, तो ऐसे अगर 30-40 गाँव को छोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि लगभग 900 टीम ये कल 1 जनवरी से निकलनी शुरू हो जाएंगी। समय अलग अलग रहेगा, कोई प्रातःकाल निकलेंगे, कोई दोपहर में निकलेंगे, कोई शाम को निकलेंगे, लेकिन ये सभी टीम जो है ये घर घर पहुँचेंगी। इसमें सभी प्रकार के धर्मावलंबी बंधु और भगिनी ये उसमें सहभागी हैं। 22 तारीख के लिए कोई भी पूजा स्थल ना छूटे, सभी की सज्जा हो। 22 की रात्रि में न्यूनतम कम से कम 5 दीप ये प्रत्येक परिवार अपने घर के दरवाजे पर, अपने आंगन में, अपने चौबारे पर वो जलाए। उससे ज़्यादा जला सकते हैं, बहुत अच्छा है। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए, किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन ना करते हुए, केवल भक्ति, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के आधार पर हमारा ये काम है। इस बात का हम लोगों ने ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखते हुए ही हमारे कार्यकर्ता ये सब घर घर जाएंगे। सभी लोग राम भक्त के नाते जाएंगे। इस समय ना कोई राव जो है बीएचपी का है, ना कोई आरएसएस का है, ना कोई भाजपा का है। सभी लोग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सहयोग कर रहे हैं। राम मंदिर की सफलता के लिए जिस प्रकार से लोग लगे, इसी प्रकार निर्विघ्न ये कार्य संपन्न हो, इस प्रयास को लेकर के और हम लोग इस कार्य में लगे हैं। अपने सब लोग जो इसमें सहभागी बनने वाले हैं।